सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, करबलाए मोहल्ला सफाई होने के बाद आज तक हज़ारों सैकड़ों तकदीर हो चुकी और वो क़यामत तक होती रही, मगर एक सवाल उठाता हूँ, अगर उसका भरपूर जवाब दे सकूँ तो दुआ खैर का तलबगार रहूँगा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, वो भी शहीद नहीं हुआ जो रियली नियरेस्ट हुसैन, क्लोजर टू हुसैन और हुसैन के बाद इमाम, इतना इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो भी शहीद नहीं हुए। जबकि इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लेवल का करबला और अहले बैत में कोई दूसरा न था। जिस इमामत पर ज़ैनुल आबिदीन फाइज थे वो इमामत ना अली अकबर के पास थी, ना वो कासिम के पास थी, ना अब्बास अल-बगदाद शाकार वफा के पास थी। जिस इमामत पर ज़ैनुल आबिदीन की फाइज थी, तो इमाम हुसैन को इमामत की वजह से अगर शहीद करना ज़रूरी था तो इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना वो भी ज़रूरी था, लेकिन इमाम हुसैन के बाद किसी का शहीद नहीं होना सबूत है, दलील है कि इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो सब बच जाते, और फिर इमाम हुसैन ने शहादत में ताख़ीर क्यों की? और इमाम हुसैन शहीद हो जाते तो जैसे इमाम हुसैन की शहादत के बाद वक्त का इमाम शहीद नहीं हुआ, बच्चे भी शहीद नहीं होते, न इमाम हसन का बेटा शहीद होता, न इमाम हुसैन का बेटा शहीद होता, फिर इमाम हुसैन ने गर्दन गरे में ताख़ीर क्यों की? इसका जवाब दो। आप गौर फरमाएं कि जिन मक्का वालों ने नबी करीम पर पत्थर बरसाए, राहों में कांटे बिछाए, 13 साल तक जुल्म-ओ-तशद्दुद होने वाला सिलसिला, और जब 8 साल के बाद मदीने निजामत को नबी करीम पहुँचे तो मक्के का सारा निजाम बदल दिया, सारे जालिम सारे अत्याचारी सामने आ गए, मगर फिर भी नबी रहमत सब पर रहमत की नजर डाल के देख रहे, वाह तुम वफा जा तुम सब बाजार मैंने माफ किया। तो जालिमों को माफ करने की सजा जिस रहमत आलम की है उसी रहमत आलम का नवाजा है, जिसका नाम है रऊफ रहीम, नहीं चाहते अंदर की कोई जहन्नुम में जाए तो नवाजा कैसे चाहे कि कोई जहन्नुम में जाए? तो मौका दो सुधरने का, मौका दो समझने का। मकसद ये था यजीदियो तुम किसी को कत्ल ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी मचद कला है, मगर तुम अपने इरादे को अहले बैत पे खुद सब्री तलवार की प्यास को ना बुझाओ। खुतबा दिया, समझाया, मौका दिया, लेकिन जब ये महसूस हुआ कि ये सब बेशर्मी की इंतहा को पहुंचे हुए सिद्दीक कि गुलामती की नाबुद दुनिया में है कि नाबुद नाबीन, ये इस दुनिया के कुत्ते जहन्नुम के कुत्ते बनना चाहते हैं, मगर फिर भी ये रहमत आलम का नवाजा अपने दुश्मनों को ये भी मौका दे रहा है, अगर तुम कुछ लोगों को कत्ल कर कर अपनी तलवार की प्यास को बुझाना चाहते हो तो लोगों तुम्हें उठ दे रहा हूँ, लोगों तुम्हें अमान दे रहा हूँ, लोगों तुम्हें वाद दे रहा हूँ, अब भी तसल्ली नहीं, लोगों तुम्हें कासिम की हसद दे रहा हूँ, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली अकबर की जवानी ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अब्बास का बाजू ले लो, अब भी तसल्ली नहीं होती तो अली असगर का खून ले लो, लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना। सबको चाहूंगा मुझ तक जल्दी मत करना, अगर तुम इतने लोगों को कत्ल करके रुक जाते हो तो मैं रहमत आलम का नवासा हूँ, बेटा हूँ, महशर में तुम्हारी गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकता हूँ। अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, अब्बास का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल हुर कातिल मोमिन है, कातिल अली असगर कातिल मोमिन है, कातिल कासिम कातिल मोमिन है, कातिल मोमिन सबकी कई गुनाह के बावजूद मग़फ़िरत करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मानने में जल्दी मत करना। मेरा कत्ल कत्ल मोमिन नहीं कत्ल दीन बन जाएगा, वो कातिल दीन बन जाएगा। वारिसों को ख्वाजा, राजाओं के राजा, के महाराजा, सुल्तान रसूल, अताए रसूल, बसंते रसूल, पानियों रसूलों का शौकता खून, संदाना कदम आने रसूल, ख्वाजा हिंदुस्तान वाइये बेकसाब, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी ने कहा था सास्त हुसैन, सास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन की पनाह अस्त हुसैन। जश्न ईद मिलादुन नबी, शहंशाह हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
लेकिन जब ये महसूस हुआ जितनी मोहलतें देनी थी दी जा चुकी, जितनी बार ज़मीन को जगाना था जगाना जा चुका, लेकिन जब इन मुर्दा दिलों में कशमश न हुए तब फिर आखिर फैसला हुआ, ए नाना जान जो मैंने वादा किया था निभाने जा रहा हूँ। ए पिता बुजुर्गार चिकन जिस नियत से आपने परवरिश की थी उस मकसूद की तरफ जा रहा हूँ। नतीजा क्या हुआ, खानदान को आखिरी सलाम करके हुसैन के दरबार में जा रहा हूँ। तलवार चपकी हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा हुसैन के हाथ में तन्हा जुल्फ़िकार है, बल्कि ऐसा लगता था कि आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपने जगह छोड़कर तलवार की जान में आ गई हो। ऐसा लगता था कि आदम खातिमों का हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपने नजात का रूह देख रही हो। ऐसा लगता था कि अकीदते का बात यजूदियों के मुकाबले का तलवार चला रहा हो। ऐसा लगता था कि चादर जहरा ने आंखों मचा दी हो। ऐसा लगता था कि हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था कि फातिमा जहरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि चादर जहरा ने आंखों मचा दी हो। ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, हसन की इमामत हुसैन के सर पर साया दे रही हो। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में सुन्नते मूसा भी हो, इस्तिकामत इब्राहिम भी हो, इरादा इस्माइल भी हो। सामने एक शख्स था, हजरत इस्माइल का इरादा पहाड़ था। इस वक्त सामने एक यजीदी है, हुसैन का इरादा पहाड़ है। तलवार चलती रही, लाशों के ढेर लगा दी। अब इस तलवार को रोका कैसे जाए? इस तलवार को रोकना, यजीदी को रोकना बहुत जरूरी था कि तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। यजीदी हैरान हो गए कि एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटते चले जा रहा है, कहीं ये तारीख ऐसी न बन जाए कि 22,000 लश्कर सरदार को एक तनहा आदमी ने शिकस्त दे दी। इस तलवार को रुकना चाहिए, मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए? वो तलवार जिसे भूख न रोक सके, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सके, वो तलवार जिसे लाशें न रोक सके, वो तलवार जिसे अली अकबर की लुटी हुई जवानी न रोके, वो तलवार जिसे अब्बास अलम बगदाद शाखार वफा का बाजू न रोके, वो तलवार जिसे अली असगर का खून न रोके। उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। जमीन बिचराही पर है, आसमान की हिमायत पर है, फला भी मदद चाहे, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। वो तलवार जो भूख से न रुके, प्यास से न रुके, कत्ल से न रुके, खैरों में नाशई ले जाने से न रुके। अचानक वो तलवार रुक गई। वो तलवार रुक गई, भूख से नहीं, प्यास से नहीं, शहीदों की शहादत से नहीं। वो तलवार इसलिए रुक गई क्योंकि नमाज का वक्त हो गया। घोड़े से उतर पड़े, जख्मी, तीरों से बदन छल्ली, बदन के हर्षों ने बिगा। ये कैसा वजूद है मेरे इमाम? हमारे लिए, उम्मत को बचाने के लिए। रसूल पाक ने पेट पर पत्थर बांधकर जो उम्मत बनाई उसको बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। घोड़े से उतर पड़े, सजदे में गए। यजीदियों ने सोचा यही एक मौका है, ये अली का शेर उठेगा तो फिर मारेगा। दिल में नबी का कलमा पढ़ते हुए भी नबी के बेटे को, नबी के नवाजे को, नबी के नस्ल को, नबी के नूर को, नबी की जान को, नबी की पहचान को सजदे के हालत में ऐसा वार किया कि सर मुबारक तन्हा मुबारक से जुदा हो गया। हुसैन का गला कट गया। अरे वो गला जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। तुम कहते हुसैन का गला कटा, हुसैन का गला कटा। मेरे दिल से पूछ गोश आए। मुस्तफ़ा के यजूदियों ने नोके नेज़ा पर मेरे इमाम को सर बुलंद कर दिया, जुलूस निकाला, नोके नेज़ा पे बुलंद कर दिया, और फिर वहीं से मेरा इमाम अपने गुलामों को आखिरी तख्त दे रहा है। ए मेरे गुलामों, देखो इन यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के लश्कर में तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर ऊपर है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। यानी जिनका सर कटा नहीं उनका नीचे है, और जिसका कट गया वो सर बुलंद है। बेशक यही किसी के शायर ने कहा था, इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारे हमारे हुसैन। वो माले ने। अस्सलाम वालेकुम।